नमस्कार, आई एम विक्रम कुमार मजोत्रा, आपका म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर। सबके माइंड में एक क्वेश्चन पुट होता है, एक सवाल खड़ा होता है। जब भी कोई इंसान कुछ भी गाता है, जब भी हम कुछ गाते हैं, चाहे गज़ल हो, चाहे बॉलीवुड सॉन्ग हो, चाहे पंजाबी सॉन्ग हो, जब हम गज़ल गाते हैं तो हमारे गले में हरकत पूरी नहीं आती, हरकत लेने में प्रॉब्लम होती है। और जब हम कोई सॉन्ग गाते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग हो गया, पंजाबी सॉन्ग हो गया, तो उसमें मीठापन नहीं आता, वो सुरीलापन नहीं आता। तो उसका कारण यही है कि हमें रियाज़ नहीं करने आता। हमें रियाज़ का पता नहीं कि हमने रियाज़ किस चीज़ का करना है, कैसे करना है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, चाहे कोई गज़ल गाता है, चाहे कोई बॉलीवुड सॉन्ग गाता है, चाहे कोई पंजाबी सॉन्ग गाता है, उन सभी आर्टिस्ट का, उन सभी सिंगरों का बेस यही है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने बड़े बड़े सिंगर होते हैं, उनका बेस स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो कुछ भी गा सकते हैं, किसी भी तरह की सिंगिंग कर सकते हैं। जिस तरह से मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, जब कोई घर बनाता है तो घर के नीचे फाउंडेशन होती है, जिसको नींव कहते हैं। जितनी स्ट्रांग फाउंडेशन होगी उतना ही स्ट्रांग ऊपर घर बनेगा। तरह से इसी प्रकार जितना स्ट्रांग हमारा क्लासिकल म्यूज़िक होगा, शास्त्रीय संगीत होगा, उतने ही स्ट्रांग हम कोई भी सिंगिंग कर सकते हैं, कोई भी तरह की, किसी भी तरह की सिंगिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह का सॉन्ग गा सकते हैं। शास्त्रीय संगीत के बाद जितनी भी सिंगिंग आती है वो सारी टाइप्स ऑफ सिंगिंग हैं, जैसे सेमी क्लासिकल हो गया, गज़ल हो गई, बॉलीवुड सॉन्ग हो गया, पंजाबी सॉन्ग हो गए, और भी कई प्रकार की सिंगिंग होती है। ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ सिंगिंग हैं, लेकिन याद रहे इनका बेस एक ही है, वो है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। आज के लेसन में हम सीखेंगे, जैसे टॉपिक भी है कि हाउ टू डू रियाज, हमने रियाज कैसे करना है। सबसे पहले हमने सा का रियाज करना है। वो सा कैसा होना चाहिए? सा का मतलब ओनली एंड ओनली सा। सा को किसी भी स्वर का कण नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं चाहिए। सा का मतलब जैसे मैं अभी गाऊंगा, सा, ओनली सा है। हम उन्हें चेक कर सकते हैं, सा। अब सा को हम ऐसा नहीं गाएंगे, सा, ये गलत है, सा गलत, सा गलत, सा गलत। सही क्या है? सा। हारमोनियम के ऊपर सा देखिए अपनी जगह के ऊपर खड़ा है। क्या जी अपनी जगह से हिलता है? नहीं हिलता। तो फिर हमारा सा क्यों हिले? हमारा सा भी एक जगह पे खड़ा रहे, जैसे सा। इसका हमने ध्यान रखना है, जिसको हम हारमोनियम का फर्स्ट ब्लैक कहते हैं, इसको कहते हैं। वेस्टर्न लैंग्वेज में इसको सी शार्प कहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले हमने सा का रियाज करना है, तानपुरा लगाना है। तानपुरा लगाने के बाद अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है चलेगा, अगर नहीं है तो अपने फ़ोन में कोई भी तानपुरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो और ब्लूटूथ के साथ अटैच करके स्पीकर में लगा के रियाज कर सकते हो। याद रहे अपने पास हारमोनियम भी ज़रूर रखना है, ताकि हमारा जो स्वर है वो ठीक लग रहा है ना, गलत तो नहीं लग रहा। जैसे मैंने अभी सा लगाना है, अभी तानपुरा लगा हुआ है, सा, लगाया सा मैंने। अभी तक मुझे पता नहीं कि मैं सा ठीक लगा रहा हूँ, अभी तक मेरा अभी तक माइंड वैसा नहीं बन पाया। अगर तो मेरा माइंड बन गया कि हाँ ठीक है, अगर नहीं बन पाया तो हम क्या करें, सा लगाते लगाते हारमोनियम साथ रखा है मैंने भी, हारमोनियम के साथ चेक कर सकते हैं हम। जैसे मैंने गाया अभी सा, सुना, सा, करेक्ट, बिल्कुल सही स्वर है। ऊपर नीचे होता है तो उसको चेक कर लें, जो भी स्वर ठीक है उसको लगाइए। एक बार चेक करने के बाद इसको छोड़ दें, फिर से तानपुरे के साथ प्रैक्टिस करें।
तो ही हमारे आवाज़ में सुरीलापन आएगा, मुर्खियाँ आएगी। पहले पहले सा की आवाज़ बहुत कम आएगी, सा लगेगा नहीं। जैसे जैसे हम इसकी टाइमिंग बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा सा जो है पक्का हो जाएगा, हमें सा लगाने का मज़ा भी आएगा। इस सा का रियाज हमने कम से कम 25-30 मिनट करना है। उसके साथ हमारा गला गर्म हो जाएगा। जैसे हम कोई गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो पहले उसको स्टार्ट करके रखते हैं, डायरेक्ट ही हम गियर नहीं डालते। तो पहले हमने अपने गले को गर्म करना है, गर्म करने के बाद फिर हमने उसके बाद कुछ भी गाना है। हम सा की प्रैक्टिस करें अच्छे से। सा की प्रैक्टिस जब हम करेंगे लगातार डेली, अगर हम सा की प्रैक्टिस रोज़ किया करेंगे तो हमारे गले में मीठापन आएगा, सुरीलापन आएगा, बेसुरापन ख़त्म हो जाएगा। हम कोई भी सॉन्ग गाएंगे उसमें अपने आप ही सुरीलापन आएगा। सो आज के लेसन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे लेसन 2 में। नमस्कार।